तो दोस्तों अल्काइल अमाइन के स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको अल्काइल अमाइन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी काम क्या करती है। तो देखिए कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का काम करती है और उसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड बनाने का काम करती है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? देखिए ऑर्गेनिक वो होता है जिसके अंदर जनरली कार्बन होता है और इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा जो अलग एलिमेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि ये कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो देखिए जिस तरीके से केमिकल स्टॉक्स रैली हुए थे तो वहां पे हमें अल्काइल अमाइन का स्टॉक भी अच्छे से बढ़ता हुआ नजर आया था। तो ये तो हमने कंपनी के बारे में जान लिया। अब इसके बाद कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो ये देखिए अराउंड 21,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री का पी 48 का है और ये आपको मिल रहा है 66 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे। और अगर हम कंसोलिडेटेड बेसिस पे बात करें तो वो 106 टाइम्स है। तो एज ए शेयर होल्डर या फिर आपको ऐसा लगेगा कि अगर आप इसका एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि कंसोलिडेटेड बेसिस का यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ज्यादा क्यों है, क्योंकि कंपनी की सारी एक्टिविटीज का यहाँ पे हम वैल्यूएशन निकालते हैं ना। तो यहाँ पे रीजन ये है जो कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जितना जो कंपनी का स्टैंड अलोन बिजनेस है, जो मेन बिजनेस है कंपनी का, वो जितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो 40 टाइम्स है। तो अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपको थोड़े से कंसर्न नजर आएंगे। लेकिन ये जो स्टॉक है ये अगर केमिकल स्टॉक की रैली रहती है तो ये स्टॉक आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही मिलेगा और उसके बारे में हम जो आने वाले कंटेंट के वीडियो में उसमें हम बात करेंगे। यहां पर आपको प्रीमियम वैल्यूएशन तो स्टॉक में मिलने वाला ही है। अब ये देखिए अगर हम कंपनी के ग्रोथ की बात करें तो पिछले 4 साल से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ यहां पे कंपनी हमें दिखाती हुई नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू टर्म्स में बात करें तो अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी पिछले 4 साल से कंपनी की एक्सपोनेंशियली तरीके से यहां पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की अच्छे तरीके से बढ़ रही है। और देखिए जो केमिकल्स की रैली वो तो हमने इस बार देखी है, लेकिन उससे पहले भी कंपनी हमें अच्छी यहाँ पे ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही थी। यहाँ पे जो रैली हुई है इससे कुछ नया यहाँ पे अल्काइल अमाइंस में हमें होता हुआ नजर नहीं आया है। अब हाँ ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे, देखिए 100% शेयर्स में से 74.09% तो कंपनी के शेयर प्रमोटर्स के पास ही है। यहां पर अगर आप देखोगे सिर्फ मार्केट में कितना मोटा मोटा 26% के शेयर्स मार्केट में बचे। देखिए अगर मार्केट में सप्लाई ही कम होगा और अगर डिमांड ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली वो स्टॉक हमें प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम FIS की बात करें तो उनका यहाँ पे 1.03% का स्टेक है। यहां पर अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग देखोगे तो वो यहाँ पे सिर्फ 23.77% है। यहां पर अगर आप देखोगे रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग बहुत ही कम है। अभी थोड़े दिन पहले 1-2 दिन पहले मैंने बालाजी अमाइंस का जब जो मैंने वो किया था एनालिसिस किया था तो तब उसके ना लगभग 40% का रिटेल इन्वेस्टर का होल्डिंग था। तो इसीलिए वो आपको इतने प्रीमियम वैल्यूएशन पर नहीं मिल रहा है जितना आपको अल्काइल अमाइंस मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले तीनों क्वार्टर्स में लगातार कंटिन्यूअसली हमें कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो अगर हम ये जो रिसेंटली जो क्वार्टर है इसके अंदर ये ग्रोथ हमें कम देखने को मिली थी, लेकिन देखिए अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में हमने कोविड की सेकंड वेव देखी है और उस वक्त अगर कंपनी थोड़ी सी भी ग्रोथ अगर दिखा रही है तो मेरे ख्याल से ये पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। देखिए भले उस वक्त कंपनी ने सेल्स की ग्रोथ दिखाई थी लेकिन कंपनी के जो एक्सपेंडिचर थे वो तब बढ़ गए थे और प्रॉफिटेबिलिटी हमें अराउंड 15% गिरती हुई नजर आई थी अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करें तो। लेकिन देखिए कोविड की सेकंड वेव थी, मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कंपनी उसे भी आराम से रिजॉल्व करती हुई नजर आएगी। अब ये देखिए एक और रीजन जिसकी वजह से ये स्टॉक आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये देखिए 37% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। यहां पर अगर आप देखोगे इतना रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो बालाजी अमाइंस का हमने स्टॉक का एनालिसिस किया था उनका 26% का रिटर्न ऑन इक्विटी था। तो अगर 11% का रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होती हुई नजर
नजर आएगी। ऑल्दो पिछले साल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन देखिए जब तक ये रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर 30% से ऊपर है तो मेरे ख्याल से मुझे कोई भी इश्यूज नजर नहीं आते हैं। अब अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ये नंबर हमें और बढ़ता हुआ नजर आया। 10% ऑन ईयर बेसिस हमें ये नंबर बढ़ता हुआ नजर आया है। अब आपका मेन क्वेश्चन होगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का नंबर क्यों बढ़ा है और रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर कैसे गिरा है। जो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में कैलकुलेट होता है। यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है कंपनी का और टैक्स पेमेंट होता है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। अब अगर हम देखें रिटर्न ऑन एसेट जो कि कंपनी के नेट प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है वो नंबर भी हमें अराउंड 2% के लगभग गिरता हुआ नजर आया है। देखिए रिटर्न ऑन एसेट का नंबर जब तक 20% से ऊपर है, रिटर्न ऑन इक्विटी का नंबर 30% से ऊपर है, मेरे ख्याल से जब तक कंपनी अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं होगी। अब देखिए एक और रीजन, अगर हम कंपनी के डेट की बात करें तो वो नंबर यहाँ पे 0.03 पे निकल कर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। और अगर हम कंपनी के कैश फ्लोज को इन्वॉल्व कर दें तो ये कंपनी अभी नेट डेट फ्री है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कंपनी के ऊपर ज्यादा डेट नहीं है। अगर हम कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स की बात करें वो नंबर यहाँ पे काफी अच्छा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही। और देखिए अगर आप कंपनी के प्रमोटर्स का खुद की कंपनी में अगर 74% का स्टेक है तो वो एक ट्रस्ट बिल्ड कर देता है कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी के ऊपर खूब बहुत ज्यादा भरोसा है और वहां पर ऐसा मार्केट बिहेव करता है कि उनको ऐसा लगता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। अब ये देखिए 4194 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 4749 का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए जो 15% ये डिस्काउंट पे मिल रहा है ये उतने ही डिस्काउंट पे मिलेगा, क्योंकि जो स्प्लिट का जैसी कंपनी ने अनाउंस किया था उसके बाद ये स्टॉक में बहुत ज्यादा रैली हमने देखने को मिली थी। अब देखिए इसमें जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हें क्या करना चाहिए, बने रहिए, लेकिन आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक अगर देखा जाए तो बहुत एग्रेसिव है और अगर कुछ क्वार्टर्स अगर बैड होते हैं तो वहां पर स्टॉक में बहुत ज्यादा पनिशमेंट मार्केट उसे दे सकता है। तो यहाँ पर एक एग्रेसिव इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करना चाहिए जो यहाँ पर अगर कुछ ऐसा हो जाता है, अगर कोई क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे स्टॉक 15 से 20% अगर गिर जाता है तो वहां पर आपको वो हैंडल करना आना चाहिए। अब उसके अलावा अगर हम बात करें जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए कंपनी में कोई डाउट नहीं है इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर होने चाहिए तभी आपने यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट की बात करें शॉर्ट टर्म व्यू की, देखिए केमिकल स्टॉक में ऑलरेडी बहुत ज्यादा रैली आ चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ नया अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज अगर मार्केट में नहीं आता तो मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा यहाँ पे मार्केट बिहेव करेगा। ऐसा लगता है नॉर्मली अभी केमिकल सेक्टर चलने वाला है। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो केमिकल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है और अगर गवर्नमेंट का ये पॉल्यूशन से अगर गवर्नमेंट का ध्यान आता है और गवर्नमेंट इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए अगर कोई मेजर्स लेता है तो इन कंपनीज के लिए आने वाले टाइम पे इश्यूज हो सकते हैं और जो प्रॉफिट मार्जिन ये कंपनीज का जो अभी है वो भी मुझे लगता है आने वाले टाइम पे फिर इश्यूज आ सकते हैं। तो इसीलिए आपने लगातार ये जो केमिकल कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो लगातार आपने इनके जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज वगैरह रहते हैं या फिर कंपनी कोई भी अपना नया काम सबमिट करती है एक्सचेंज पे तो आपने देखना चाहिए और लगातार इन कंपनीज को आपने ट्रैक पे रखना चाहिए। ऐसा नहीं आपने इन्वेस्ट करके छोड़ दिया तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क मुझे नजर आता है। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि अल्काइल अमाइंस के स्टॉक के बारे में आपको सब कुछ अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।